Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का और इस दफ़ा 14 अगस्त के मौके पे 70 साल मुकम्मल हो जाएंगे और किसी भी दौर में आप ये कह सकते हैं कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और हम तो इस दौर की बात करेंगे तो अभी भी ऐसी सूरत हाल है और फ़ैसला महफूज हो गया है। अब उसके बाद जब ये फ़ैसला सामने आएगा तो ये क्या फ़ैसला होगा, इस पर सियासी जमातों का और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा पॉलिटिकली तौर पे और ख़ासतौर जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, आज समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की एक बहुत ही मुमताज़ शख्सियत, मारूफ कानूनदान, चीफ जस्टिस रहे सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज और ख़ास तौर पे आवाज़ उठाई, PCO से हलफ नहीं लिया और आवाज़ उठाई और उसके बाद जो है सर 2 दफ़ा सदारती कैंडिडेट रहे जस्टिस वजूद्दीन साहब। सर आपको अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहते हैं और से आपसे जानेंगे, चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि क्या बारीकियां हैं और क्या कुछ हो सकता है और इसके असरात जो इकॉनमी पे क्या पड़ रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर जो है वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है, उसके प्रेसिडेंट शमीम ए फिरपो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। जैसे साहब, एक तो अदालत का टाइम होता है कि जनाब 12 बजे तक 1 बजे तक, ठीक है, और उसके बाद उस बीच में जो 2 महीने का GIT का टाइम था उसमें भी कोई मखसूस टाइम नहीं था। उसमें तो जब बुलाया जाता था और जिसको बुलाया जा रहा है उससे सवाल जवाब हो रहे हैं, कोई 2 घंटे 3 घंटे के लिए रूम में जा रहा है, कोई 1 घंटे के लिए जा रहा है। लेकिन ये टाइम ख़त्म होने के बाद रात के 12 बजे तक जो अदालत सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगती रही, सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे को सब चोर कहते रहे और मीडिया के ऊपर जो है पूरी दुनिया देखती रही, तो ज़रा पहले तो सर ये फरमाइए कि ये इस पे कोई ऐसा क्यों फार्मूला नहीं आ सका पाकिस्तान की और ये होता और सुप्रीम कोर्ट में केस हो तो उसमें यही होता है कि सब जुडिस होता है, बात नहीं की जाती, लेकिन इसमें जो है हर चीज़ ओपन होके जो है और वहीं अदालत के बिल्कुल दरवाजे के बाहर से लोग शुरू हो गए और दुनिया भर में हमारा इमेज यही जाता रहा पिछले 1 साल से और ख़ासतौर पर पिछले 4-5 महीनों से कि जनाब जितने भी सियासतदान हैं सभी जो हैं उनका इस तरह की सूरत हाल है। देखें, बात यह है कि ये बहुत अरसा दराज से ये बातें हो रही हैं और सिर्फ अदालतों ही में नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर भी लोग जो अंदर से आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उनके मामलात होते हैं, तो बाहर मीडिया के लोग खड़े होते हैं और बातें करते हैं। यही नहीं बल्कि जिस ज़माने में मैं PTI में था और कुछ प्रिंसिपल्स की बुनियाद के ऊपर मेरे इख्तिलाफ़ात चल रहे थे, इमरान से कम लेकिन उनके साथियों के साथ ज़्यादा, तो मेरी जो आखिरी मुलाकात इमरान ख़ान से हुई तकरीबन 2-3 घंटे बनी गाला में मैं रहा, तो वहाँ से जो निकला हूँ तकरीबन 30-40 कैमरे वाले लोग खड़े हुए थे, ठीक है, और उन्होंने वहीं से मुझे पकड़ करके इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तानी कौम इन बातों की आदी हो चुकी है। नहीं सर, लेकिन मैं कानूनी पहलू जानना चाह रहा हूँ ना कि अंदर से ये बात क्यों नहीं कही गई कि भाई अभी फैसला, अभी तो चल रही है, अभी तो बात चल रही है, कार्रवाई चल रही है, फैसला आना है। आप लोग कौन होते हैं बाहर फैसला सुनाने वाले? आप कौन लोग होते हैं जो अदालत की कार्रवाइयों पे इस तरह रिमार्क्स देने वाले? अदालत सबसे बड़ा हमारे मुल्क का फोरम है। मकसद वही जुमला जो पुराना कहा जाता था कि जब हर तरफ से नाकामी हो जाती थी कि आई विल सी यू एट कोर्ट, तो मकसद अब उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। तो अंदर से क्यों नहीं बात आई है अभी तक? बिल्कुल आई है अंदर से बात। पहले तो ये था कि कोर्ट की प्रेमिसेस में ही ये सिलसिला हो जाता था। कोर्ट ने कहा तो उसके बाद में अब जो सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस है उससे कुछ फासले के ऊपर होता है और वो कोई प्राइवेटली अरेंज किया हुआ वहाँ पर रोस्ट्रम है, वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं और सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है। लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ, जब कोई हाई प्रोफाइल मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो
और जैसे कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो जिसकी समझ में आया वो बात कर रहा होता है, हियरिंग के बाद में भी, और हियरिंग से पहले तो खैर इतना नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट अगर इन मामलात में लग जाए तो केसों को कौन सुनेगा जी, फैसले कौन करेगा? ठीक है। तो उन्होंने कह दिया और वाज़ेह तरीके से कह दिया, मीडिया में भी आया है ये, कि ये सब चीज़ें नोट हो रही हैं और इनके मुतालिक जो कुछ भी करना है वो हम नोट हो रही है, लेकिन टाइम भी निकल रहा है ना बहुत तेजी से। खैर मैं दूसरी तरफ आता हूँ, बड़ा इससे पहले शमी साहब की तरफ जाऊँ, मैं एक बड़ा आसान सा सवाल जो कि इस वक्त पाकिस्तान की हर चौक पे, हर रेस्टोरेंट में, हर बैठक में, सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही सवाल है कि फैसला महफूज हो गया है तो फैसला क्या आने वाला है, आपकी राय की? देखें, इसमें राय का कोई मसला नहीं हुआ करता। जैसे आपको पता है कि बड़ी कम्प्रिहेंसिव हियरिंग हुई है और 3-4 मरतबा 3-4 मुख्तलिफ बेंचों के सामने हियरिंग हुई है और 2 का फैसला तो आ चुका है, जैसे आपको पता है, वो माइनॉरिटी फैसला है। अब देखना यह है कि इन 3 में से यूनानिमिटी होती है, यानी तीनों एक ही फैसला देते हैं, या 2 एक तरह का फैसला देते हैं और एक मुख्तलिफ किस्म का। और फिर ये है कि वो जो फैसले हैं वो 2 जजों के फैसले जो पहले ही आ चुके हैं उनसे मेल खाते हैं या नहीं खाते। तो एक्चुअली अगर तो एक फैसला भी मेल खा गया जी, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब डिस्क्वालीफाइड है। डिस्क्वालीफाइड। और कितने अरसे के लिए डिस्क्वालीफाइड आप समझते हैं? 10 साल का होता है पब्लिक ऑफिस के लिए, ठीक है, 10 साल का होता है। तो अगर तो कोई एक भी उस सोच का हामिल सामने आया जज 5 में से, ठीक है, तो मेजॉरिटी वो हो जाएगी, ठीक है, फैसला वही होगा। ठीक है। शमी साहब आपकी तरफ हम आते हैं। ये जो एक इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी जो इस वक्त जिस जगह पर है, और वज़ीर आज़म साहब जहाँ भी जा रहे हैं पिछले दिनों में, अभी तो बड़ी जल्दी जल्दी संग बुनियाद रख रहे हैं कि हर जगह ताकि तख्ती लग जाए इससे पहले कि जो है वो मामला दूसरी तरफ चला जाए। तो वो अपनी जो कारनामे हैं इकॉनमी के उसको बयान फरमा रहे हैं। तो अब आप क्या समझते हैं, ये जो CPEC भी आपके सामने मौजूद है, मैं इस सवाल को आपसे कंटिन्यू करता हूँ, ज़रा मुझे शार्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं सवाल पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, और इस वक्त हर तरफ यही सवाल है शमी फिरपोज साहब कि जो हम देख रहे हैं कि सवाल उठाया जा रहा है सियासी जमातों के लीडरों के ऊपर। अगर यानी जैसे मैं जैसे साहब से बात कर रहा था कि सुबह से शाम तक एक दूसरे को चोर कहा जा रहा है, और वज़ीर आज़म साहब कहीं भी जाते हैं जो अपनी 4 साल कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, जो इकॉनमी की बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। तो उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा, और ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टमेंट है, क्या वो इन्वेस्टमेंट अगर वज़ीर आज़म साहब जो हैं की जगह कोई दूसरा वज़ीर आज़म भी आ जाता है, तो ये जो इमेज जाएगा जनाब कि यहाँ के जो सियासतदान हैं वो इस तरह का पैसा रखते हैं और इस तरह की करप्शन करते हैं, तो ये पाकिस्तान की इकॉनमी पे इस पर कितना असरात होंगे? रिजवान साहब, यानी आपने जैसे कहा कि भाई इस तरह से खड़े होकर मीडिया के ऊपर चोर और ये सारी बातें कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इससे तो हमें इज्तनाब करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में देखा जा रहा होता है, तो हमें कम से कम अपनी तहजीब और तमद्दुन का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि भाई जहाँ तक आपने कहा करप्शन दुनिया के बेशुमार ममालिक में है। ठीक है, बहरहाल कहीं से शुरू होता है, अब अल्लाह करे कि भाई यहाँ से जो शुरू हुआ है, और ये गुज़िश्ता 15 माह से चल रहा है ये सिलसिला। लेकिन शुरू के 1 साल जब तक ये कोर्ट में रहा, चलता रहा, तो लोगों को शायद इतनी बेचैनी या इतना इत्मीनान नहीं था कि क्या होगा। वो सब ये समझ रहे थे कि भाई ये जिस तरह से होता चला है इसी तरह से होगा। लेकिन जब JIT बनी तो 3 महीने हो गए, और उसके बाद फिर लोगों की निगाहें इसके ऊपर लगनी शुरू हुई, तो उसकी वजह से मईशत पे भी हमारे बड़ा बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को अब एक खौफ तारी हो गया कि होगा क्या और उसके असरात किस तरह से होंगे, अपोजिशन की तरफ से क्या होंगे, अगर उनके फेवर में आ गया तो उनकी तरफ से क्या होगा। तो इसकी वजह से न सिर्फ डोमेस्टिक
में ट्रेड जो है वो बहुत मुतासिर है, बल्कि ये इंटरनेशनली हमें जो ऑर्डर आने थे वो ऑर्डर भी रुके हुए सिर्फ इस वजह से कि वो देख रहे हैं कि अगर इनके यहाँ खुदा ना खास्ता कोई इसके रिएक्शन हो गए, कोई रेट्स हो गए, कोई हड़तालें हो गई तो हमें वक्त पे ये माल नहीं दे सकेंगे। तो वो हम देखिए, हमारे वो रिश्तेदार नहीं है कि वो हमें हर तरह सपोर्ट करेंगे, उन्हें सबसे पहले अपने मफादात देखने कि हमारे सीजन पे हमारे वक्त पे हमें माल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वक्त वो रुके हुए हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं भाई आपके यहाँ अभी जरा मामला ठीक नहीं है, तो हम इसको पहले देख लें फिर उसके बाद आपको ऑर्डर देंगे। यानी अगर हम उनसे रुजू भी कर रहे हैं हमारे ताजिर कि जी आप ऑर्डर नहीं आया, आप यानी टाइम हो गया, वो रिपीट ऑर्डर नहीं आया, तो वो उसके बाद कह रहे हैं कि भाई अपने यहाँ के हालात पहले दुरुस्त करें। तो मेरा कहना यह है कि इसको एज सून एज पॉसिबल अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी जो है ये मईशत के लिए किसी भी सूरत से क्या ख्वाहिशात क्या रखती है प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कि अगर जो है एक सीधा केस है कि आपके पास जो पैसे शो हो रहे हैं आप उसको साबित नहीं कर पा रहे वो कहां से आए हैं, और उस पर आपका जो फैसला आएगा, तो ताजिर बरादरी क्या कहती है, उनकी ख्वाहिशात क्या है कि क्या फैसला आना चाहिए? क्योंकि ख्वाहिशात ही की बुनियाद पर सुबह शाम प्रोग्राम भी हो रहे हैं और ख्वाहिशात की बुनियाद पर हर सियासी जमात या उनके जो लोग सपोर्टर हैं वो बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल कोर्ट जो है वो हमारे यहाँ वो ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर नहीं देखेगी, वो फैक्ट्स को देखेगी और फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर फैसला करेगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर हैं आपकी बिजनेस कम्युनिटी में भी, अगर वो जो है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आता है तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे हर तरह से? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, बिजनेस कम्युनिटी में तो सारे ही लोग मौजूद हैं, हर पार्टी से लोग मौजूद हैं, तो उसकी तो तर्जुमानी मैं करने यहाँ नहीं बैठा। अलबत्ता मैं ये जरूर कहूंगा कि जो कुछ हो अल्लाह करे वो स्टेट के फेवर में हो, वो उसके हक में हो कि भाई हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, लोगों के लिए बेहतर हो। तो हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि जो भी फैसला आए, और बस उसको ये है कि जो फैसला, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है, इससे बड़ी कोई कोर्ट नहीं है यानी पाकिस्तान में, तो उसको फैसले को मनवन तस्लीम करना चाहिए। ठीक है। ख़वातीन और हज़रात, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर लोग जो जगह आपको अमान देती है, यानी कि पुलिस स्टेशन, वहाँ जाते हुए डरते हो, कोई किसी के घर चोरी हो जाए, कराची की नॉर्मल बात है, मोबाइल छिन जाए, वो कहता है यार बस ठीक है थाने जाएंगे तो और मसला हो जाएगा। उसके बाद अगला मरहला लोअर कोर्ट्स का आता है, उसमें यह आलम है कि अगर उधर जाना पड़ जाए तो समझ लें कि जो कुछ है वो भी गया, और उधर आप किसी तरह फंस गए तो बेचारा गरीब आदमी तो सब कुछ बेच बाच के उसके मामला खराब, यानी इस तरह की सूरत हाल हो जाती है। तो इस यानी ये कानून की ये सूरत हाल है मुल्क के अंदर, उसके बावजूद एक ट्रस्ट लेवल मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का। यानी ग्राउंड लेवल पर तो ये सूरत हाल है थाने की, और हमारे जो सिविल कोर्ट्स हैं या इवन जो प्रोविंशियल लेवल पे तक भी सूरत हाल है, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद जुड़ी हुई है कि जनाब हक और इंसाफ का फैसला आएगा और उस पर जो है पूरी कौम जो है वो मानेगी। लेकिन उस पर जिस तरह भुट्टो साहब का एक फैसला था और उस पर एक सवाल उठ गया बहुत बड़ा, तो उसमें पॉलिटिकल फैसलों के अंदर ये होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सपोर्टर हैं उस पर भी सवाल उठा देते हैं। तो इस सवाल से रोकने के लिए, सवाल से बचने के लिए आप सब क्या समझते हैं कि क्या इक़दाम उठाने चाहिए या किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? बहुत लंबा आपने सवाल कर दिया, और अगर मैं उसका प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दूं तो कुछ इन्फ्रेंसेस पैदा हो जाएंगी। आपने लोअर कोर्ट्स के बारे में कहा, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आपको पता है कि फ्यूडल्स की हुकूमत है, और फ्यूडल दो किस्म की चीज़ों को कभी टॉलरेट नहीं करता, एक एजुकेशन, ठीक है, और दूसरा इंसाफ का महकमा, ठीक। तो ये चीज़ें उनकी प्रायोरिटी में शामिल हैं ही नहीं। आज ही की रिपोर्ट है कि जो एजुकेशन का थर के बारे में बजट था जी, वो टोटली लैप्स हो गया, ठीक, उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, ठीक। तो इसी नौइयत की हालत अदालतों की है, खास तौर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरीके से कहा जाता है कि बदतरीन जमहूरियत भी बेहतरीन डिक्टेटरशिप से बेहतर है जी, इसी तरीके से ये भी कहा जाता है कि बदतरीन अदलिया बेहतरीन इंतजामिया से बेहतर है, ठीक है, क्योंकि सारा काम खुला होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। अब जहाँ तक के फैसले का ताल्लुक है, फिरको साहब ने बिल्कुल सही कहा कि फैसला जल्दी आना चाहिए, ठीक है।
इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है। एक तो अकाउंटेबिलिटी का मामला है, उसमें तो फैसला फौरन नहीं हो सकता क्योंकि वो तो ट्रायल होगी। ठीक। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में ट्रायल होगी। दूसरा मामला है डिस्क्वालिफिकेशन का। ठीक। 2 जज साहिबान जो हैं वो डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं। ठीक। प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर तो इनमें से एक भी जी उस पॉइंट ऑफ व्यू का है तो मसला हल हो गया। ठीक है, जल्दी हल हो गया। मुझे जो खतरा है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि डिस्क्वालिफिकेशन का मामला ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ना भेज दें। अच्छा, अगर इन्होंने वो मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भेज दिया तो वही जो ट्रिवेल्स हैं वो और लंबी हो जाएंगी। हालांकि ठीक है, मैं समझता हूँ कि आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1976 का, ये मामला इलेक्शन कमीशन में नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि अगर आप क्वालिफाइड हैं या डिस्क्वालिफाइड हैं और उसका तस्करा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मौजूद है तो वो मसला हल होता है जिस वक्त के आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं। ठीक है, वो मामला हल होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। उसका इलेक्शन कमीशन का मातहत वो ज़रूर है, ठीक है, लेकिन खुद इलेक्शन कमीशन नहीं है। तो मुझे जो खौफ है वो सिर्फ ये है कहीं ऐसा ना हो कि ये 3 जज साहिबान डिस्क्वालिफिकेशन का मामले के ऊपर खुद फैसला ना करें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भेज दें, जो आइन के भी खिलाफ होगा, कानून के लिए भी खिलाफ होगा। और जैसा कि भाई साहब ने अभी बताया कि ये मामला जो हैं इनको जल्द होना चाहिए। ठीक है, और उसमें सर ये भी है ना कि आपने कमीशन बना दी, जीआईटी का मतलब एक कमीशन ही हो गया ना कि वो उसकी फाइंडिंग्स आई, और ये अच्छा हुआ नाम इस दफ़ा जीआईटी रख दिया, वरना कमीशन का तो हमारे यहाँ वैसी इमेज बहुत ख़राब है और कभी किसी कमीशन से कुछ निकला नहीं है। वैसे नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है ना। गुलाब को आप किसी नाम से भी पुकारें वो स्वीट स्मेल करता है। लेकिन ये नाम ने काम दिखाया है सर। अभी नहीं, कई कमिश्नरों ने अच्छे काम भी किए हैं लेकिन वो रिपोर्टें दब जाती हैं, उन रिपोर्टों का पता नहीं चलता कहाँ चली गई वो। ठीक है, ये जो सिलसिला है आप क्या समझते हैं जैसे साहब कि ये रुकेगा या ये चलता रहेगा? यानी बात ये है कि सब जानते हैं, इसमें कोई तकल्लुफ वाली बात नहीं है कि सरकार से जिसका भी वास्ता पड़ता है कि कितना कमीशन मांगा जाता है, कितना दिया जाता है, ठीक, तरक्याती प्रोजेक्ट्स के अंदर, आईपीपीस के अंदर, मतलब हर जगह जो है वो कौन कौन बनेगा करोड़पति, और सरकार में कभी कभी लगता है कि इसीलिए आया जाता है कि और तो ये जो है ये होना चाहिए, यह एहतसाब अवाम की ख्वाहिश है, ये फैसला होना चाहिए। शमी फिरपो साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद सवाल पाकिस्तान का। बनाए और भी खूबसूरत डव हेयर फॉल रेस्क्यू। जब एनर्जी होने लगे कम, नेस्ले फ्रूटो वाइटल्स रिफ्रेश कर दे एकदम। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। वेरी क्विक थोड़ा सा चलते हैं अब क्योंकि टाइम कम है। शमी फिरपो साहब, ये जो सूरत हाल है इसमें हमने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी का कोई पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर बोल रही हैं आपस में, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी का कोई ख़ास रद्द-ए-अमल सामने आया नहीं है अभी तक, ना किसी चैम्बर की तरफ से ना फेडरेशन की तरफ से। सियालकोट ज़रूर गए वज़ीर आज़म जो है, लेकिन कोई ख़ास ऐसा कोई ऐसी चीज़, ऐसी वेव्स आना कि बिजनेस कम्युनिटी वज़ीर आज़म के साथ खड़ी हुई है या मुखालफत में खड़ी हुई है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। इसकी क्या वजह समझते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ बिजनेस कम्युनिटी को खड़ा भी नहीं होना चाहिए इस मामलात में, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के अंदर तमाम मकतब फ़िक्र के लोग मौजूद हैं और सारी पार्टियों से एफिलेटेड लोग होते हैं। तो उसके अंदर हमें बजाय इसके कि हम इकाइयों में बैठे और फिर हम किस तरह कहेंगे दूसरों से कि भाई एक कौम बनो, एक उसमें अपने आप को प्रो, तो मैं समझता हूँ कि होना भी नहीं चाहिए इसके खिलाफ। ये पॉलिटिकल मामलात हैं, पॉलिटिकल मामलात को देखने के लिए बाहर सूरत अवाम बहुत काफ़ी है। ठीक है, और ये अवाम की ये जो 4 साल हैं, अगर आप ये कहें कि ये अपने क्लाइमेक्स पर आ गया है मामला प्राइम मिनिस्टर का, आपकी नज़र में कैसे इकोनॉमिकल जो है, कैसे इकोनॉमिकल, तो मैं आपको बताऊं कि मुसलसल डिक्लाइन है। ठीक है, हर चीज़ के अंदर आज के दौर में छोटे से छोटा ताजिर और बड़े से बड़ा ताजिर सब परेशान है।
ठीक है। कोई भी इसके अंदर मामले में खुश नहीं है, इसकी वजह से कि भाई हुकूमत वक्त जो है वो अपने आप को अक्ल-ए-कुल समझती है और किसी चैम्बर की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। जो उन्होंने उनको ब्यूरोक्रेट से बना के बजट दे दिया या जिस किस्म की पॉलिसीज बना के दे दी, वो उसको मनोवन उसको मान लेते हैं। अब ये नहीं पता हमें कि वो अपने आप मान लेते हैं या किसी के प्रेशर में मानते हैं, लेकिन बाहर सूरत उसको मान लेते हैं। और जो बिजनेस कम्युनिटी, हमें ये करना पड़ा है, हम तो पिछले 3 साल से तकरीबन प्रोटेस्ट में है कि हमने इस मरतबा तो, बल्कि इस साल तो हमने उनको कोई बजट तजावीज़ ही नहीं दी थी, सिर्फ इसी वजह से नहीं दी कि हमारी बात को सुना ही नहीं जा रहा था और उल्टा उसके बरखिलाफ ये किया जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि चैम्बर का जो भी मेंबर है, ठीक है, वो जब तक इनकम टैक्स पेयर ना हो वो मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है, एंटीएन होल्डर ही बनता। ठीक। हम ये कहते जा रहे हैं बार बार कि अगर आपको बिलफर्ज मुहाल किसी टैक्स पेयर से कोई यानी एविडेंस है आपके पास और कोई शिकायत है, तो आप उस इलाके के चैम्बर को आप बताएं, बजाय इसके कि आप जाके खुद उसका अकाउंट सीज कर दें, खुद ही अपने आप सारा, यानी मुंसिफ भी आप और यानी अब क्या कहूँ, इसाक साहब से मुतमईन नहीं, इसाक डार साहब है, बिल्कुल सही बात है। तो अपने आप ही आप अपने आप को अक्ल-ए-कुल समझ लें अगर, और जो आपसे निकल जाए बस वो मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो, तो क्या नतीजा निकला उसका। आप मुझे पूरा रिकॉर्ड रहा के देख लीजिए कि 25-26 हज़ार अरब डॉलर के ऊपर हमारी एक्सपोर्ट पहुंची हुई थी, जो गिर के अब 19.5 पे आ गई। ठीक है, बिल्कुल आपने और इंपोर्ट जो है वो बढ़ती चली गई। आपने कराची चैम्बर कर रहे हैं यहाँ पे और तमाम ही चैम्बर की तर्जुमानी कर रहे हैं। जैसे साहब ये फरमाएं कि ये मामला, क्योंकि अवामी ख्वाहिश एक ये है, जब हमने अवाम के साथ प्रोग्राम किए कि भाई क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी जो तादाद है आबादी की, तो वो है कि जो वोट ही नहीं डालती, जो घर से निकलती ही नहीं है वोट डालने के लिए। 70% लोग तो वो हैं पाकिस्तान में। तो मेजॉरिटी तो ये कहती है कि हम किसी से मुतमईन नहीं है। जिसने इस मुल्क को लूटा है, हम एक मोबाइल चार्ज करते हैं, उस पर 100 रुपये काटे 25 रुपये देते हैं, हम यूटिलिटी बिल्स पे इतना महंगा टैक्स दे रहे हैं, हमारे नाम पे कर्जे लिए जाते हैं, हर पैदा होने वाला बच्चा 1,20,000 रुपये का मकरूज है। सबसे ज़्यादा शरह यहाँ इस दौर में बढ़ी है कर्ज़ों की। फिर उसके बाद जो हमारे लिए बिजली लगाई जाती है, महंगी तरीन बिजली होती है, उसमें भी कमाई होती है। मतलब हर तरफ से जो है, फिर प्रोजेक्ट जो लगते हैं, जो तरक्याती काम होते हैं, जितना लोहा से लेकर और जितने ठेकेदार मौजूद हैं, तो ये एहतसाब सबका होना चाहिए। आप समझते हैं कि ये जो आवाम सोच रही है कि जनाब यहाँ के रुकना नहीं चाहिए, ये बात आगे जाएगी? जी आगे जानी चाहिए और इब्तिदा हो चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगी और एक मर्तबा जिन लोगों की अकाउंटेबिलिटी हो रही है, जो यकीनन इस्तेसाल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब गलत कह रहे हैं, इस्तेसाल नहीं है, अकाउंटेबिलिटी है। सर मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ बस कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना लोगों का थोड़ा सा चला भी गया है। मिसाल के तौर पे अयान अली का केस आया, डॉक्टर आसिम का केस आया, उज़ैर जान बलोच अंदर है तो कहाँ है, पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूँ। इसी तरह से इमरान खान का बीच में केस आते रहे, जो वो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसको बता सकेंगे। सीता वाइट का, उनकी बेटी का केस आया, या बनी गाला का केस आया, अब ये प्राइम मिनिस्टर का मुसलसल ये केस चल रहा है। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है लोगों का जो है वो बहुत कम है कि यार कुछ नहीं होता इस मुल्क के अंदर, सब चलता रहता है, सब कमाते खाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आपने मुकाबलतन कम अहमियत वाले केसों का हवाला दिया है, बड़े बड़े केसों के भी फैसले हुए हैं और अगर तो नैब के पास जो केसेस हैं, बड़े केसेस हैं नैब के पास, जी बड़े केसेस हैं, लेकिन नैब के मुतालिक तो आपको देखें, आप देखें ना इदारों के साथ क्या किया जी। कोई एक इदारा भी तो ऐसा नहीं है जी कि जिसका सरबराह इंडिपेंडेंट हो। ये बहुत एक्टिंग चार्ज देकर के बिठाया हुआ है। उन्होंने करना क्या है? अब वो कह रहे हैं अब वो जो इस वक्त के एडिशनल डायरेक्टर है या जो भी है, उसने आके कहा कि जी हुदैबिया का मामला हम गौर कर रहे हैं और 1 हफ्ते में हम खोल देंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमको अच्छी उम्मीदें करनी चाहिए। ये जो हुदैबिया की बात है जी, मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी अच्छी बिगनिंग है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो इस मरतबा एक मुनासिब फैसला आता है तो मुझे इस बात का यकीन है कि गेंद यहाँ नहीं रुकेगी, बल्कि दीगर सियासतदान, दीगर ब्यूरोक्रेट्स जो देखें ना, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, किसी शख्स के मुतालिक ये फैसला करना कि वो करप्ट है या नहीं है, बड़ी सिंपल बात है। आपकी आमदनी ये है, आपके एसेट्स ये हैं जी,
दोनों मेल नहीं खा रहे, ठीक है, इसका मतलब ये आप करप्ट है। बिल्कुल। तो ये इतनी आसान बात है कि अगर इस उसूल के ऊपर हम काम करने लग जाएं, हाँ, तो हजारों लोग इस बुनियाद पर फारिग हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें पड़ोसी मुल्क के अंदर इस पर काम हुआ है सर। हाँ, सब जगह। बिल्कुल। ये मैं अगर इस कॉन्टिनेंट की बात करूं तो है सुप्रीम कोर्ट में जो मामला। अच्छा, एक जो बात कही जा रही है बड़ी कि भाई असल जो ताकत है अवाम की ताकत है, और हम 2018 के इलेक्शन में वोट हमें बताएगा जनाब कि कौन सही है कौन गलत है। भाई ये अवाम तो नहीं बता सकती, ये तो अदालत बताएगी कि आप करप्ट है या नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में दस्तूरी यही है कि जब भी किसी सियासतदान के बारे में कोई सवाल उठता है, ठीक है, वो ये कहता है कि जी मैं तो अवाम से इलेक्ट होकर के आया हूँ और मैं तो अवाम को जवाब दे हूँ और अवामी अदालत जो है मैं तो वहीं पर जाऊंगा। तो अंदाज है अपना अपना, ठीक है, लेकिन जैसे आपने कहा कि मुनासिब अंदाज नहीं। बिल्कुल, जिस तरह हुदैबिया की बात की, या और बहुत केसेस, बड़े केसेस नैब के पास आए, लेकिन वो छोटे छोटे लोग उन्होंने पकड़े हुए, ठीक है, और आप जाएं अदालतों में या जेलों के अंदर जो है बहुत छोटे जुर्म के अंदर लोग जो है वहाँ पे मौजूद हैं, और बड़े बड़े लोग जो हैं। छोटों के ऊपर मुझे जी छोटों के ऊपर मुझे एक बात याद आ रही है जी, कि एक बड़ी मशहूर प्रोवर्ब है फारसी का जी, सग बाश बिरादर खुर्द ना बाश, छोटा ना हो, छोटा हो तो मारा जाए जी, छोटा ना हो। मैं ये कह रहा था कि देखें, मायूसी तो कुफ्र है, मायूस तो हमें होना नहीं चाहिए, ठीक है, और यकीनन उम्मीद की जितनी भी किरणें हैं उसके अंदर नजर यही आ रहा है कि अब एक चीज अगर शुरू हुई है तो ये यहाँ पे रुकेगी नहीं। सर वैसे हम बड़े उम्मीद, बहुत बहुत ज्यादा उम्मीद परस्त लोग हैं, चाहे फौजी हुकूमत आ जाए तो भी मिठाई बांटते हैं, फौजी हुकूमत चला जाए तो भी मिठाई बांटते हैं, जमहूरियत आ जाए तो भी मिठाई बांटते हैं, जिस तरह से कुछ भी आ जाए हम बस जो मिठाई बांटते हैं। मतलब बहुत उम्मीद लोग हैं। 70 सालों में से आप 60 साल को अलग कर दिए, लेकिन पिछले गुज़िश्ता 10 सालों में जिस तरह से अवेयरनेस लोगों में आई है और हौसला आया है, मैं समझता हूँ कि अब ये रुकने वाला नहीं, इसके आगे बंद बांधा नहीं जा सकेगा, बल्कि इसके अंदर मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। सर ये ताकत का सरचश्मा अवाम है या जो कहीं और है, तो वहां से कुछ चीजें बेहतर होंगी तो मामला ठीक होंगे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह अवाम ही नहीं, अवाम ही है, बिल्कुल ताकत का सरचश्मा अवाम है इस बात के ऊपर कि अवाम ही इंशाल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि जिस तरह से अवेयरनेस और बोल्डनेस आती जा रही है, अब ये मामला रुकने वाले नहीं, इसको आप बिलजबर नहीं रोक सकते। इसके अंदर एक वाकया आता है, मीडिया डाइवर्जन सारी वहां चली जाती है, वो लोग उधर लग जाते हैं, उस कहानी में लग जाते हैं, पिछली चीज भूल जाते हैं। अवाम क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब 37 साल के केस भी खुल जाते हैं, तो बाहर सूरत यानी क्या कहते हैं, भूलता नहीं है आपको। सर मैं एंड कर रहा था, लास्ट वर्ड्स क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी इब्तिदा हो चुकी है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब की अकाउंटेबिलिटी से, और जैसे आपने कहा कि हम उम्मीदें बहुत लगा के बैठ जाते हैं, उम्मीद की बात नहीं है, 2 और 2 4 की बात है। बिल्कुल, कानून में जो सूरत हाल है वो वाज़ेह है। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम फिरदौस साहब। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इंसान को कहते हुए अब इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये बात कल मेरे सामने दोहराई जाएगी, अब कोई भूलने वाला नहीं है। जो भी कुछ है आज मैं कह रहा हूं तो सोच समझ के बात करूं कि कल मेरे सामने आएगी। इस वक्त जो कुछ मामला जितने भी फंसे हैं वो कल कुछ कहा था, आज कुछ कह रहे हैं, इसकी वजह से यानी सारे मामले। और अगर माजी में कहीं कुछ गलत किया है तो कभी ना कभी इसी दुनिया के अंदर वो सामने जरूर आता है, और वो सामने आ गया है, उसका बहाना कुछ भी बन जाता है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। सर मैं आप दोनों बहुत ही मोहतरम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेज़बान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।